उत्तर प्रदेश के बस्ती में लव जिहाद के बहुत बड़े नेटवर्क का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां एक दो नहीं बल्कि 300 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, लव जिहाद कर गैंगरेप किया गया, धर्मांतरण करने और देह व्यापार का दबाव बनाया गया। कैसे लव जिहाद की यह पूरी साजिश रची गई, कैसे इसका खुलासा हुआ और कहां तक इसके तार फैले हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। यूपी के बस्ती में लव जिहाद की ऐसी साजिश रची गई जिसने करीब 300 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बस्ती की लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाया गया, फिर उनके प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किए गए और इन्हीं वीडियो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया, लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया, यहां तक कि इन लड़कियों को देह व्यापार के लिए विदेशों में सप्लाई किया गया, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि जब एक पीड़िता ने इस मामले में आवाज उठाई तब जाकर यह मामला सामने आया। पुलिस से जो भी जानकारी थी उनसे साझा करी है। बाकी मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि इस पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मेरा जो केस चल रहा है उसको बस्ती की पुलिस को ना देके अब किसी एसटीएफ टीम को देके अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा के उस पे काम किया जाए। बस्ती की पीड़िता के साथ हिंदू संगठनों ने इस मामले में आवाज बुलंद की है। पीड़िता का आरोप है कि 2022 में वो अजफरुल हक नाम के शख्स से मिली। शुरुआत में अजफरुल ने उसे हिंदू नाम प्रिंस बताकर दोस्ती की। अजफरुल खुद को हिंदू दिखाने के लिए अपने हाथ में कलावा भी बांधता था। अजफरुल ने पहले हमदर्दी दिखाई, फिर बेहतर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद अफजरुल ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, लेकिन जब पीड़िता ने शादी की बात की तो अफजरुल आग बबूला हो गया। इसके बाद उसके भाई और कुछ साथियों ने भी पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के अश्लील वीडियो दिखाकर उसे अंजाम भुगतने की धमकी तक दी गई। इसके बाद पीड़िता ने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी। हिंदू संगठन के लोग भी पीड़िता की मदद कर रहे हैं। अगर गंभीरता से इसकी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में खलबली मच जाएगा। इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत कुख्यात अपराधी है। का जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। के लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। अगर सारे अपराध दर्ज हुए होते तो लगभग 400-500 मुकदमे के ऊपर दर्ज हो गए। बस्ती जिले में लव जिहाद के इस इंटरनेशनल रैकेट की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ कमरे ऊपर भी हैं और जहां पर जिन कमरों की पड़ताल पुलिस ने की थी उन कमरों को भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर कैसे जिन गलियों और जिन सकरे रास्तों की बात की जा रही है ये वो पूरा लॉस का हिस्सा है। छोटी छोटी सीढ़ियां हैं और एक ही एग्जिट पॉइंट जो बताया है यहाँ के जो केयरटेकर हैं कि एक ही एग्जिट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। जो फ्रंट गेट है वहीं से कोई व्यक्ति आ सकता है और बाहर जा सकता है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये वो कमरा है जिसको लेकर पुलिस ने पड़ताल की थी। पुलिस की शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ पीड़िताओं को नेपाल और देश के अन्य राज्यों में भेजा गया। इसके लिए एजेंट, ठिकाने और संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल किया गया। मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया अकाउंट्स की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। फिलहाल गिरफ्तारी के साथ इस काले खेल की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये भी साफ होगा कि आंकड़ा 300 लड़कियों तक सीमित है या इसके पीछे इससे भी बड़ा और खतरनाक नेटवर्क छिपा है। जिसका नाम अफजरुल हक उर्फ प्रिंस है, वांछित चल रहा था। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही। अभी एक महिला के प्रकरण में उसके ऊपर जो है
कथित रूप से रेप का आरोप था। बहरहाल बस्ती लव जिहाद कांड से एक बात तो साफ है कि यूपी में अभी भी लव जिहाद का नेटवर्क फल फूल रहा है। लव जिहाद के मामले में पहली बार लड़कियों से देह व्यापार कराने का एंगल भी सामने आया है। ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर बस्ती लव जिहाद कांड की भनक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कैसे नहीं लगी? आखिर लव जिहाद कांड में पीड़ितों का आंकड़ा कितना है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस मामले की जांच के लिए विदेशी एजेंसियों से भी संपर्क किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी आपने देखा बस्ती में जो लॉज लव जिहाद का अड्डा बन गया था, रिपब्लिक भारत उस लॉज में पहुंचा और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लॉज के रजिस्टर में कई मुस्लिम लड़कों के साथ हिंदू लड़कियों के नाम दर्ज हैं। इसी लॉज में लव जिहाद पीड़िता के साथ दरिंदगी हुई थी। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस्ती में रेप केस और धर्मांतरण के मामले की जो शिकायत हुई है उसमें पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई है कि ये बस्ती का जो लॉज है, पब्लिक लॉज, यहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। ये एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है। इस बस्ती के लॉज में क्या कुछ चीज़ें हैं और खास ये भी आरोप लगाया गया है कि धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियाँ भी यहाँ पर होती थी। इन सब बातों को लेकर यहाँ पर पड़ताल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो देख सकते हैं छोटा सा एक रिसेप्शन बनाया गया है। यहाँ पर जो व्यक्ति मौजूद है, क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। ये बताइए कि जो प्रिंस है जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसके ऊपर ये पूरा मामला चल रहा है, उसको आप पहचानते हैं? पहचान है सर, बगल के हैं। बगल के? कैसे जानते हैं आप? दोस्त हैं आपके? क्या हैं? हम नहीं, दोस्त नहीं हैं। अच्छा, जानने वाले हैं आपके? अच्छा, ये बताइए, बगल में रहते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग आते हैं इनका रिकॉर्ड वगैरह आप लोग मेंटेन करते हैं कि नहीं? सबका रखते हैं सर। हाँ, जो लोग आएंगे यहाँ पर उनका रिकॉर्ड आप लोग मेंटेन करते हैं? अच्छा, ये अगर आप तस्वीरों में देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा ये एक रजिस्टर बनाया गया है और रजिस्टर के साथ तमाम लोगों के नाम और डिटेल भी यहाँ पर लिखी गई हैं। तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये रजिस्टर है और ख़ास तौर पर जो आमतौर के नए होटलों में जिस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं वैसा नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक नाम यहाँ पर लिखा गया है शाहरुख खान, उम्र 30 वर्ष, और उसके साथ एक हिंदू लड़की का नाम है संजना, उम्र 21 वर्ष। ये यहाँ पर डिटेल रजिस्टर्ड पब्लिक में है। मैं इसकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो छुपा देता हूँ और ये 27/7 यानी 27/7/2025 की ये डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। इसी के साथ साथ मैं अगर आपको और दिखाऊँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है अली खान और उम्र 26 वर्ष है और लड़की का नाम है प्रीति। और ये जो डेट है अगर आप इसको 31/7/2025 की ये डेट है। इसी के साथ अगर आप देखें तो और भी कई नाम लिखे हुए हैं और इसमें सभी की पहचान छुपाते हुए हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ कुर्बान अली, लड़की का नाम है साधना और कुर्बान अली की उम्र है 30 वर्ष, लड़की की उम्र है 18 वर्ष और ये 9/8/2025 की एंट्री है। ऐसे ही इसी तरीके कुछ आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ कमरे ऊपर भी हैं और जहाँ पर जिन कमरों की पड़ताल पुलिस ने की थी उन कमरों को भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर कैसे जिन गलियों और जिन सकरे रास्तों की बात की जा रही है ये वो पूरा लॉस का हिस्सा है। छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं और एक ही एग्जिट पॉइंट जो बताया है यहाँ के जो केयरटेकर हैं कि एक ही एग्जिट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। जो फ्रंट गेट है वहीं से कोई व्यक्ति आ सकता है और बाहर जा सकता है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये वो कमरा है जिसको लेकर पुलिस ने पड़ताल की थी। ये डबल बेड एक तखत यहाँ पर लगा हुआ है। इसी के साथ साथ बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करें तो बाथरूम यहाँ पर लगा हुआ है, खिड़की और रोशनदान यहाँ पर लगा हुआ है। और इसी कमरे में सोनू पुलिस लेकर आई थी लड़की को? हाँ, हमको भी लेकर आई थी सर। हाँ, हमको क्या पूछा यहाँ पर लाके? यहाँ पे कुछ नहीं पूछा, लड़की का फोटो खींचे हैं सब चीज़ और फिर नीचे लेकर चले गए हैं। और यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज का सेक्शन भी है जहाँ पर बाकायदा डीवीआर में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। वो सेक्शन भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसके डीवीआर में रिकॉर्डिंग भी होती है। और यहाँ पर देखें अगर आप तो सामने ही यहाँ पर सीसीटीवी लगाया गया है और सीसीटीवी की जो डीवीआर रिकॉर्डिंग है, जो पूरी इसकी मॉनिटरिंग होती है वो ठीक इसके बगल के कमरे में है। यहाँ पर वो सेक्शन है जहाँ पर सीसीटीवी रिकॉर्ड होता है। और अगर आप ये देखें तस्वीरों में तो देख सकते हैं कि 3 एंगल के सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए हैं। बाहर के लिए 2 सीसीटीवी हैं और अंदर आने वाले व्यक्तियों के लिए 1 सीसीटीवी कैमरा है। चौथा कैमरा जो है वर्किंग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर पुलिस इस लॉज को लेकर क्या जाँच पड़ताल कर रही है, क्या कुछ निकल रहा है। और एक सवाल जो
रिपब्लिक भारत ने उठाया है कि आखिर जो रजिस्टर में नाम है उसमें मुस्लिम युवकों के साथ हिंदू लड़कियों के भी नाम आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये लॉज भी इस सवालों के घेरे में है, इस बात को लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। और बस्ती में जिस अफजरुल हक को लव जिहाद के आरोप में अरेस्ट किया गया है, उसके पिता का दावा है कि साजिश के तहत अफजरुल को मोहरा बनाया गया है। ये पूरी तरह निराधार है। कहीं भी उस ममता शर्मा ने 4 FIR कराया है, किसी FIR में ये सारे कंटेंट नहीं है। 15/1/26 को जो FIR कराया है, इवन उसमें भी इस बात का खुद के लिए भी तस्करा नहीं किया है उसने कि हमारा धर्मांतरण हो रहा था। ये अफसोसनाक है कि किन परिस्थितियों में पूरे परिवार के खिलाफ FIR लिख दी गई। घटना 2022 की है। उसने इस बीच में 3 FIR कराया। 2024 में पुरानी बस्ती थाने में, 2025 में 2 FIR कोतवाली में कराया। किसी में इस बात का तस्करा नहीं है जो 2026 की FIR में। अफसोस इस बात का है कि उसने ये कंटेंट्स जब घटना 2022 की थी तो उसको 24 की FIR में, 25 की FIR में एक लाइन लिखाना चाहिए था, लेकिन ये 26 में जो FIR की गई ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड और प्रेशर में लिखाई गई।